हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 16 पार्ट ऑफ आवर सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। टोटल 15 पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पार्ट्स 16 जो है शुरू करने जा रहे हैं और कवर करेंगे हम जो पूसे भूते वंश या फिर जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे जो आपका वर्धन वंश या पूसे भूति वंश है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। यानी आप जानते हैं थानेश्वर नामक जगह जो आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर है, वो किस प्रसिद्ध राजा की जो है राजधानी थी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए हर्षवर्धन की, बी अशोक की, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, या फिर डी है आपकी कनिष्क की। तो किसकी राजधानी थी आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, ये जो है हर्षवर्धन की राजधानी थी। संस्कृत साहित्य जो है हर्षचरित में थानेश्वर का उल्लेख मिलता है, और ये जो थानेश्वर है आप जानते हैं कि सरस्वती नदी तथा घग्गर नदी के बीच में बसा हुआ है, और इसे क्या है ब्रह्मवर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। और 6वीं शताब्दी में जो थानेश्वर है वो पुष्यभूति वंश के जो है शासकों की राजधानी थी। वर्धन वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट प्रभाकर वर्धन ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, और हर्षवर्धन के समय भी थानेश्वर कुछ समय तक वर्धन वंश की जो है राजधानी बनी रही, किंतु बाद में जो है हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी जो है कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। तो ये जो है हर्षवर्धन राजा की जो है राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पे 6वीं शताब्दी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी। यही क्वेश्चन जो अभी कवर किया है, इस क्वेश्चन को मतलब रिवर्स करके उल्टा पूछ लिया है। पहले पूछा गया था कि थानेश्वर किसकी राजधानी थी, और अब पूछ लिया कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी जगह थी। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए इंद्रप्रस्थ, बी स्वर्णप्रस्थ, सी पानीपत है, और डी है आपका थानेश्वर। तो अभी हमने कवर किया ये क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, थानेश्वर जो थी इसकी राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो ये पूछ रहे हैं किस समय पर जो है इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए 6वीं शताब्दी ईस्वी में, सी है आपका 7वीं शताब्दी ईस्वी में, डी सी है आपका 8वीं शताब्दी ईस्वी में, ये डी है आपका 9वीं शताब्दी ईस्वी में। तो कब की थी, ये जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या की थी, अपनी जो है राजधानी वो थानेश्वर में स्थापित की थी। जो है ये क्या किया था, इस वंश की राजधानी थानेश्वर थी। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर उनको बैठाया गया। उस समय उनकी आयु जो है केवल 16 वर्ष की थी, और थानेश्वर हर्षवर्धन की जो है सबसे पहली राजधानी थी। शशांक को पराजित करने के बाद उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो राजधानी वो कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे। आपसे पूछा गया है जो राजा हर्षवर्धन थे वो किसके पुत्र थे। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए कृष्णवर्धन के, बी है आपका राज्यवर्धन के, सी है आपका यहाँ पर बी आपका राज्यवर्धन के, सी है आपका चंद्रवर्धन के, और डी है प्रभाकर वर्धन के। तो जो हर्षवर्धन थे किनके पुत्र थे, वो राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। और जो है 606 ईस्वी में इन्हें गद्दी पर बैठाया गया था, और हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। उन्होंने जो है परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन जो है एक महान लेखक भी था। उसने क्या है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये 3 नाटक जो हैं लिखे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? तो जो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए बाणभट्ट के द्वारा, बी है गुलाम कादिर के द्वारा, सी सूरदास के द्वारा, या डी है आपका चौरंगी नाथ के द्वारा। तो जो हर्षवर्धन की जीवनी है वो ए बाणभट्ट के द्वारा जो है लिखी गई है। हर्षचरित बाण की जो है प्रारंभिक रचना है, जो कि गद्य के वेद आख्यायिका के अंतर्गत आती है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं और इसके अतिरिक्त बाणभट्ट ने कादंबरी की भी रचना की है। तो ये जो है हर्षवर्धन की जीवनी आपकी बाणभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीनी यात्री था जो हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? यानी चीन का एक यात्री था जो हरियाणा में आया था, वो पूछा गया आपसे किसके समय में आया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए हर्षवर्धन के समय, बी राज्यवर्धन के समय, सी प्रभाकर वर्धन के समय, और डी है आपका माधव गुप्त के समय। तो ये जो चीनी यात्री है ये किसके समय में आया था? ए हर्षवर्धन के समय में ये हरियाणा क्षेत्र में आया था। और हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ सीयू की भी लिखा है। हेनसांग सन 637 में जो है नालंदा विश्वविद्यालय भी गए थे। उस समय जो है वहाँ के कुलपति कौन होते थे? आचार्य शीलभद्र होते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? यानी जो हर्षवर्धन के काल की मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली है हरियाणा में? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सोनीपत के अंदर, बी पेहोवा के अंदर, सी अग्रोहा के अंदर, या डी है पानीपत के अंदर। तो ये जो ताम्र मुद्राएं हैं आपकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ए सोनीपत से हुई है। इनकी जो ये मुद्राएं थी ये आपकी सोनीपत से प्राप्त हुई है। और जो है इनके टीले की खुदाई के दौरान यहाँ से योद्धा काल के सिक्के और जो है हर्षवर्धन की तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा हर्षवर्धन ने सन खालिस्तान में कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर को अपनी राजधानी जो है स्थापित किया। आपसे सन पूछा गया है, कौन से सन के अंदर? 800, बी है 600, सी है 700 और डी है आपका 900। तो कौन से सन के अंदर हमने पढ़ा भी था? 7वीं शताब्दी यानी कि 700 सन के अंदर जो उन्होंने इसको ये थानेश्वर को अपनी राजधानी स्थापित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। यानी जो राजा हर्ष है उनका टीला हरियाणा में किस जगह स्थित है? सिरसा के अंदर है, हिसार के अंदर है, पंचकुला के अंदर, या फिर झज्जर के अंदर है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है क्या, किसके अंदर है? इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन तो दिए गए हैं, सिरसा, हिसार, पंचकुला और झज्जर, लेकिन इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ये आपका टीला है इसका राजा हर्ष का। तो इसका जो आप है क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, इसमें जो है मिसप्रिंट हो रखे हैं आपके ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा आपका कुरुक्षेत्र, यानी राजा हर्ष का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। और इस टीले की विशेषता ये 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर है और 1 किलोमीटर लंबाई और 700 मीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। भारतीय जो पुरातत्व विभाग है इसकी खुदाई में अब तक 6 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक काल से संबंधित पुरातात्विक अवशेष इस जगह पर मिल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, कुरुक्षेत्र आएगा इसका राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है मिसप्रिंट होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? यानी जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश आपका उसका प्रथम राजा आपसे पूछा गया है। आपसे ऑप्शन दिए गए हैं, जयवर्धन था, प्रभाकर वर्धन था, हर्षवर्धन था या गीतावर्धन था। तो हमने ऊपर कवर भी किया था जो वर्धन वंश का प्रथम शासक कौन था, प्रभाकर वर्धन थे। इनका जो रहा है शासनकाल 580 से 650 ईस्वी तक रहा है और 580 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। सन 605 में इनकी मृत्यु हो गई थी और वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक रहे थे ये। ऐसा है इसकी उपाधियों परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज से ज्ञात होता है। यह सूर्य का उपासक था
और प्रभाकर वर्धन की राजधानी जो थी यशोमती से उन्हें 3 संतानें थी, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन तथा पुत्री जो थी इनकी राजश्री थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षचरित खालिस्तान के द्वारा लिखी गई, ये भी क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक बल्लुक शर्मा के द्वारा, बी आपका अनंतराम शर्मा के द्वारा, सी है सूरदास के द्वारा, या फिर डी है बाणभट्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये जो हर्षचरित है किसके द्वारा, या हर्षवर्धन के ऊपर अगर आपसे पूछ ले, जीवनी पूछ ले उनकी, तो ये मतलब सेम ही क्वेश्चन है, आंसर सेम होगा। ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि खालिस्तान द्वारा लिखी गई है जो उनका संबंध थानेसर से वर्णित करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर इसको लिख दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है, वही पूछा गया है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बास के द्वारा, कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, या फिर दंडे के द्वारा। आप जानते ही हैं आंसर क्या होगा, सी बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, जो हेनसांग खालिस्तान के शासन के समय भारत आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री, अभी ऊपर पढ़ा भी था हमने, किसके समय में भारत आया था, इंदिरा गांधी के समय, सांझा के समय, हर्षवर्धन के समय, या फिर वाजपेयी के समय। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर भी हर्षवर्धन के समय जो है ये हरियाणा में आया था। और वह सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में पहुंचा था 636 ईस्वी में, और अपनी यात्रा पर उन्होंने क्या है, एक सीयू की ग्रंथ भी लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा। हमने ऊपर पढ़े थे, उन्होंने क्या है, 3 नाटक लिखे थे, तीनों में से आपको एक दिया गया है इन 4 ऑप्शन के अंदर, वो आपको सिलेक्ट करना है। ए नारायणियम, बी नागानंद, सी है रामायण, और डी है बर्तांजलि। तो अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी नागानंद। नागानंद या नागों का आनंद राजा हर्षवर्धन ने क्या है 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक एक नाटक रचित किया था। यह 5 अंकों में लिखा गया था और ये संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में जो है शामिल था। रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है, जो 2 और नाटक हैं उन्होंने लिखे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास खालिस्तान थी। ये पूछ रहे हैं कि हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास आपकी कौन सी जगह है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए कुरुक्षेत्र है, बी अम्बाला है, सी भिवानी है, या फिर डी आपका पंचकुला। तो जो थानेसर है उसके आसपास कौन सी जगह है आपकी, कुरुक्षेत्र है, क्योंकि जो थानेसर है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ही एक जगह का नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए कुरुक्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया था, यानी किस समय से किस समय तक जो है इन्होंने शासन किया था। 606 से 647, 400 से 350, 200 से 250, या फिर 250 से 150 BC तक इन्होंने शासन किया था। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऊपर पढ़ा भी था कि इन्होंने 606 से 647 AD तक जो है इसका ऊपर शासन किया था। उसके बाद हर्षवर्धन अपने राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात अपनी साम्राज्य की जो राजधानी है उन्होंने कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी थानेश्वर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो जो है हर्षवर्धन की जो है मृत्यु हो गई थी, तो खालिस्तान के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। कहाँ के राजाओं ने शासन किया था फिर कन्नौज पर, ऑप्शन दिए गए हैं, ए मुगलों ने किया था, बी ब्रिटिश ने, सी प्रतिहार ने, या फिर डी आपका चोल ने। तो किसने किया था हर्षवर्धन के बाद वहाँ पर शासन, प्रतिहार के द्वारा जो है वो इनके हर्षवर्धन की राजधानी जो है कन्नौज पर शासन किया गया। और जो युद्ध हुआ था उसमें प्रतिहारों की विजय हुई थी और यह संघर्ष जो है 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था। कन्नौज संसाधनों से समृद्ध और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक उपयोगी क्षेत्र था, इसी कारण वहाँ पर जो है युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा जो है खालिस्तान का शासक था।
तो जो प्रभाकर वर्धन थे, जो क्या है, वर्धन वंश का आपका पहला राजा भी था, वो कहाँ के शासक थे, आपसे ये पूछा गया है। कहाँ का शासक था वो? ए थानेसर का था, बी कुरुक्षेत्र का था, सी गीतावर्धन का था, या फिर डी आपका पटना का था। तो अभी अभी पढ़ के भी आए हैं, कहाँ का राजा था? थानेसर का राजा था। और ये प्रथम राजा था इसका। हर वर्ष जो वर्धन वंश हम पढ़ रहे हैं, उस वर्धन वंश का प्रथम ही शासक आपका प्रभाकर वर्धन था, जिन्होंने शुरुआत की थी किसके ऊपर शासन करने से? थानेसर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा। तो है हर्षवर्धन ने एक, वो पीछे भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने नाटक की रचना की, उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। तीनों में से क्या है, एक का आपको ऑप्शन में दिया गया, आपको वही बताना है। वर्तांजलि है, नारायणियम है, नागानंद है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी पढ़े भी थे, 3 है, तीनों में से एक यहाँ पर नागानंद आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। चलते हैं आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षचरित खालिस्तान ने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपका बहुत सारे एग्जाम में, केवल HSS ही नहीं, बहुत से और भी जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, ह्यूएन त्सांग के द्वारा, तुलसीदास, या फिर जो कालिदास था उसके द्वारा लिखी गई। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते ही हैं क्या होगा, बाणभट्ट। तो यहाँ पर जो है हमने 20 क्वेश्चन और कंप्लीट किए हैं हमारे, किससे रिलेटेड? जो आपका पूछे होती है, जो वर्धन वंश है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा जो 16 पार्ट कंप्लीट होता है, और हमारी सीरीज़ का भी 16 पार्ट, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जो है M4सक्सेस के नाम से, उसमें ये जो PDF है प्रोवाइड कर दी जाती है, उसको भी ज्वाइन कर ले। और दूसरी जो भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, या अदर किसी एग्ज़ाम से, चाहे वो सेंटर का हो, वो सारी आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है M4सक्सेस के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर ले, ताकि आप किसी भी प्रकार की जो है इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन आपको मिलने से चूक ना सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो हम जो है ख़त्म करते हैं आज का ये 16 पार्ट यहीं पर। धन्यवाद।